द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक स्टार्टअप कंपनी वेलमेनी को नवाचार के लिए अनुदान प्रदान किया गया है। तो आज हम जानेंगे कि लाइफाई तकनीक क्या है। आइए देखते हैं। लाइफाई तकनीक एक ऐसी तकनीक है जो सामान्य तौर पर वाईफाई जैसे होता है। तो वाईफाई एक वायरलेस तकनीक वो भी है और ये भी वायरलेस तकनीक ही है। इसमें वाईफाई और लाइफाई में डिफरेंस ये है कि वाईफाई रेडियो आवृत्ति का प्रयोग करता है और लाइफाई ये लाइट का इस्तेमाल करता है। और इसके लिए एलईडी जैसी ही एक लाइट होती है जिसके उस लाइट में जितने लोग कार्य करेंगे, मान लें एक कमरे में ये लाइफाई वाली जो एलईडी लाइट अलग से आती है, उस लाइट को एक कमरे में लगा दिया जाए तो उस कमरे में रहने वाले सभी लोग जो भी उसकी रोशनी में हैं, वो आपस में डेटा का संचार जो वाईफाई वाली तकनीक है उससे 100 गुना तेज गति से अपने डेटा का ट्रांसफर कर सकेंगे एक दूसरे को। तो ये एक नई तकनीक है, वाईफाई के बाद डेवलप हुई थी। लाइफाई का पूरा नाम है लाइट फिडेलिटी। एक मोबाइल वायरलेस संचार तकनीक है। डेटा संचारित करने के लिए रेडियो आवृत्ति के बजाय प्रकाश का उपयोग करती है। इस तकनीक के जनक प्रोफेसर हेराल्ड हास हैं। लाइफाई डेटा संचरण के लिए विशेष एलईडी बल्ब का प्रयोग करता है। यह प्रकाश का उपयोग डेटा का एक उच्च गति, द्विदिशात्मक और पूरी तरह से नेटवर्क वाला वायरलेस संचार है। लाइफाई तकनीक को प्रकाश तरंगों के माध्यम से इंटरनेट सिग्नल प्रसारित करने के लिए केवल एक चिप युक्त प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। लाइफाई उपकरण दृश्य, अवरक्त और परावैंगनी प्रकाश के माध्यम से डेटा प्रदान करते हैं। ये लाइफाई के टाइप हैं। ये दृश्य प्रकाश भी हो सकता है, अवरक्त भी यानी इंफ्रारेड भी, और यूवी रेज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूवी लाइट का भी इस्तेमाल करके डेटा ट्रांसफर हो सकता है। ये सब टाइप हैं लाइफाई के ही। लाइफाई इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वायरलेस कनेक्शन प्रदान करता है जो वाईफाई राउटर की तुलना में 100 गुना अधिक तेज है, क्योंकि प्रकाश की बैंडविड्थ रेडियो तरंगों की तुलना में अधिक होती है। इसकी डिलीवरी गति 224 जीबी प्रति सेकंड है। 224 जीबी प्रति सेकंड की गति से डेटा ट्रांसफर होता है इसमें। लाइफाई का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जा सकता है, जैसे इंटरनेट एक्सेस, फोन टू फोन या फोन टू टीवी संचार, या विस्तारित या मिश्रित वास्तविकता जैसे उभरते उपयोग के मामले में। लाइफाई अधिक डेटा सुरक्षा भी प्रदान करता है, क्योंकि सिग्नल दीवारों से होकर नहीं गुजरता। ये इसकी विशेषता भी है और इसकी कमी भी है। विशेषता इसलिए है कि ये हैक करने में इसमें हैक करना दुर्लभ है, क्योंकि ये जितने एरिया में वो लाइट होगी, जो बल्ब लगा होगा, उतने में ही ये डेटा ट्रांसफर करेगा। उस बीच में कोई बाहरी नहीं आ सकता, क्योंकि ये दीवार को पार करके अपना जो भी संचार है वो नहीं कर पाता। इस उस मामले में तो ये सही है, लेकिन अगर कोई चाहे कि एक कमरे में लगा है और दूसरे कमरे में हम डेटा ट्रांसफर कर लें तो वो नहीं हो पाएगा। ये इसकी कमी है। अगर मान लें एक बिल्डिंग में किसी को लगाना है तो हर कमरे में एक सिस्टम लगाना होगा और उसमें ट्रांसमीटर लगा करके उसके जो बल्ब होते हैं वो सब सारी व्यवस्था करनी होगी हर कमरे में, तब जा करके आसपास के क्षेत्रों से होकर के ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक कमरे में ही इससे डेटा ट्रांसफर हो सकता है जितने में लाइट पहुंचती है। जैसे आप देखे होंगे बल्ब, कमरे का बल्ब आप समझ सकते हैं इसको, वैसी ही चीज होती है। इसका उपयोग उन क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां रेडियो आवृत्ति अवांछनीय है, जैसे अस्पताल, हवाई जहाज या पानी के नीचे। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार, इसको समझें। इसी के तहत वो वेलमेनी को ये प्रदान किया गया है। सरकारी रक्षा मंत्रालय की ये प्रमुख पहल है और इसका उद्देश्य है एमएसएमई, स्टार्टअप्स, व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों, अनुसंधान और विकास संस्थानों और शिक्षाविदों सहित उद्योगों को शामिल करके रक्षा एवं एरोस्पेस में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और नवाचार तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना। इसने आईटीईएक्स चुनौतियों के विजेताओं की सहायता, तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए देश के अग्रणी इनक्यूबेटरों के साथ साझेदारी की है। ये सरकारी पहल के तहत रक्षा मंत्रालय की पहल है। वित्त पोषण कहाँ से होता है? तो आईटीईएक्स को रक्षा नवाचार संगठन डीआईओ द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित किया जाएगा। डीआईओ रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाला संगठन है, रक्षा नवाचार संगठन, जिसे 2 संस्थापक सदस्यों अर्थात रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों
यानी डीपीएसयू, एचएएल और बीईएल द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अनुसार गैर लाभकारी कंपनी के रूप में गठित किया गया है। ये रक्षा नवाचार संगठन को इसके तहत गठित किया गया है। यह डीआईओ की कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करेगा तथा सभी आवश्यक गतिविधियां करेगा, जबकि डीआईओ आईडीईएक्स को उच्च स्तरीय नीति मार्गदर्शन प्रदान करेगा। आईडीईएक्स के तहत स्टार्टअप्स, एमएसएमई, व्यक्तिगत प्रवर्तकों और पार्टनर इनक्यूबेटर को डीआईओ के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो ये आईडीईएक्स सरकारी पहल है। उस सरकारी पहल को जो वित्त पोषण करेगा वो डीआईओ करेगा, और डीआईओ जो है वो 2 सरकारी कंपनी जो हैं रक्षा क्षेत्र की, जो ये डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट है डीपीएसयू, तो ये एचएएल और बीईएल ये डिफेंस के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियां हैं। इनके साथ मिल करके कंपनी अधिनियम के तहत ये संस्था का गठन किया गया है। तो ये लाइफ हाई तकनीक पे नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय की एक पहल। तो ये था लाइफ हाई तकनीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।